द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों की परीक्षा लेने का ख्याल आया। वे इन दोनों के वैचारिक प्रगति और व्यवहारिकता की परीक्षा लेना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुम समाज से एक अच्छे आदमी की परख करके उसको मेरे सामने पेश करो। दुर्योधन ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। और फिर वो एक अच्छे आदमी की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहा, मैंने कई राज्यों, कई नगरों और कई गांवों का भ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कोई भी एक बुरा आदमी को परखो और मेरे सामने पेश करो। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मैं कोशिश करता हूँ। और युधिष्ठिर एक बुरे आदमी की खोज में निकल पड़े। काफी दिनों बाद युधिष्ठिर लौट कर आए तो आचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम किसी बुरे आदमी को ढूंढ कर लाए हो? युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, मैंने धरती के कोने कोने पर बुरे आदमी के लिए खोजा, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया, क्षमा कीजिए। इसके बाद सभी शिष्य ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? गुरु द्रोणाचार्य ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो इंसान जैसा होता है उसको दुनिया में सभी वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। इस वक्तव्य को और भी बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। एक नगर के बाहर सौ दर्पण वाला एक महल बना हुआ था, जिसमें चारों ओर से शीशे लगे हुए थे, इसलिए उसे शीश महल कहा जाता था। एक दिन एक कुत्ते ने जब उस शीश महल को देखा तो उसका मन उस शीश महल में जाने को हुआ। वो कुत्ता बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव का था और शीश महल को देखने के लिए वो बहुत खुश होने लगा। एक दिन किसी तरह छिप छिप कर उसे शीश महल में जाने का मौका मिल गया। वो जैसे तैसे अंदर पहुंचा और चारों तरफ देखा तो अपने कान खड़े किया और पूंछ हिलाने लगा। उसने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके जैसे हजारों कुत्ते पूंछ हिलाते घूम रहे थे। वो सब उसकी तरह देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो खुशमिजाज कुत्ता स्वयं मुस्कुरा रहा था तो दर्पण के सभी कुत्ते मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर उसने अपने चेहरे पर और भी मुस्कुराहट बिखेरी तो जवाब में सारे कुत्तों ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी। वैसे ही दोस्ताना प्यार मिला। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वो शीश महल से बाहर आया तो उसका मन बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, सब मेरी तरह बड़े प्रसन्न थे। मुझे देखकर सब मुस्कुराने लगे। ये तो बहुत प्यारी जगह है, अब मैं यहाँ रोज आऊंगा। फिर वो कुत्ता रोजाना शीश महल के अंदर जाता है और प्रसन्न होकर बाहर आता है। ये सब एक दूसरा कुत्ता देख रहा था। उसने सोचा कि ऐसा क्या है इस महल में जो हर रोज ये अंदर जाता है और खुश होकर बाहर आता है। यही सोचकर वो दूसरा कुत्ता भी शीश महल के अंदर गया। वो कुत्ता गुस्सैल स्वभाव का तो था ही साथ झगड़ालू भी था। वो मुंह लटकाए धीरे धीरे महल के अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि उसमें तो हजारों कुत्ते थे जो उसकी ओर घूर रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था कि वो सब अब उस पर टूट पड़ेंगे। उन सब में दोस्ताना अंदाज नहीं था। अब इस गुस्सैल कुत्ते को सभी कुत्ते घूरते हुए देख रहे थे तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वो उन सब पर गुर्राने लगा। उसके गुर्राते ही वो हजारों कुत्ते उसकी ओर देखकर फिर से गुर्राने लगे। अब ये गुस्सैल कुत्ता तो ये समझ नहीं सकता कि ये सब मेरे ही प्रतिबिंब है। जैसा मैं करूँगा वैसे ही ये भी करेंगे। अब तो उसने निर्णय लिया कि ये बहुत ही बुरी जगह है। यहाँ के लोग मुझसे भी गुस्सैल हैं। आज के बाद इस भयानक जगह पर मैं कभी नहीं आऊँगा।
और इतना सोचकर कुत्ता शीश महल से निकलकर चला गया और फिर कभी शीश महल की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, ये दुनिया भी हमारे लिए शीश महल जैसी है। जिस प्रकार एक कुएं में आप जैसा बोलोगे वैसा ही सुनने को मिलेगा, उसी प्रकार से इस संसार में आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, लोग आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे। यही इस दुनिया का रीत है। आप खुश होकर लोगों से मिलोगे तो दूसरे लोग भी खुशी भाव से आपसे बात करेंगे। अगर आप दुखी होकर मिलोगे तो सामने वाले भी दुखी चेहरा बनाकर आपसे बात करेंगे। ये समझ लो कि आपको आपके चेहरे के मुताबिक ही आपको प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल दर्पण की तरह। ये कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।